बात करेंगे केदारनाथ विधानसभा सीट की, जिस पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली और इसी से सीएम धामी के साथ ही पार्टी कार्यकर्ता भी गदगद हैं। कार्यकर्ताओं ने जहां पर जश्न मनाना शुरू किया तो वहीं सीएम धामी ने रोड शो करके आम जनता का आभार व्यक्त किया। सीएम ने कहा कि नकारात्मकता को झटका देकर जनता ने विकास पर मुहर लगाई है। केदारनाथ उपचुनाव में प्रचंड जीत के बाद देहरादून में आयोजित विजयी रैली में सीएम धामी शामिल हुए। भाजपा की आशा नौटियाल केदारनाथ के इतिहास में सबसे अधिक वोट पाने वाली प्रत्याशी बनी। आशा नौटियाल की जीत पर सीएम धामी ने कहा कि जनता से अपना प्रत्याशी उन्होंने चुना, इसके लिए आभार। सीएम ने कहा कि अब चुनावों में मतदाता नकारात्मक प्रचार के बजाय काम करने वाली सरकारों को दोबारा जनादेश देने से हिचकते नहीं हैं। शनिवार को घोषित केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव परिणाम में भी यही देखने को मिला। केदारनाथ की जनता ने पवित्र धाम और यात्रा को लेकर किए गए कांग्रेस के नकारात्मक प्रचार को नकारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों पर मुहर लगाई। हरीश थपलियाल मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव कनेक्टेड है। और हरीश, हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि केदारनाथ का जो जनादेश होगा वो बहुत कुछ बयां करेगा, और ख़ास तौर पर क्योंकि एक धार्मिक स्थल के तौर पर भी इस शहर को, इस नगरी को जाना जाता है। ऐसे में बीजेपी की जीत के केदारनाथ में क्या मायने, हरीश? जी देखिए, जिस तरह शनिवार को आशा नौटियाल ने जीत हासिल की है और बड़ी जीत हासिल करी है वह चुनाव में, साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात केदार घाटी में है कि वहां के लोगों ने ये बता दिया है, पूरे देश में एक प्रकार का ये संदेश दे दिया है कि ये जीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की है। और खास तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बात को लेकर के जुलूस कार्यक्रम में कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, क्योंकि केदार घाटी के लोगों ने ये बता दिया है कि वो लोग विकास चाहते हैं, क्षेत्र का वो विकास चाहते हैं। कोई स्थानीय मुद्दे वहां पर हावी नहीं रहे। जिस तरह से कांग्रेस ने चुनाव प्रचार के दौरान आरोप लगाए कि जो बीजेपी है वो हिंदुत्व के एजेंट पर ही चुनाव लड़ना चाहती है, विकास पर भाजपा का कोई जोर नहीं है। इन तमाम आरोपों पर विराम लग गया है और आशा नौटियाल ने बड़ी जीत हासिल करी है। साथ ही साथ जो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम को दिव्य केदार बनाने का संकल्प लिया है, शायद यही वजह रही कि शनिवार को जो परिणाम आए वो बीजेपी के पक्ष में दिखे। जी हरीश, अगर हम इस पूरे चुनावी परिणाम को देखें तो बीजेपी के जीत के की फैक्टर्स आपको क्या नजर आते हैं? क्योंकि चुनावी दौर में हमने देखा कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैक टू बैक दौरे कर रहे थे, वहां पर जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। केदारनाथ में जो विकास कार्य हो रहे हैं जो कि केंद्र की तरफ से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब भी वहां पर पहुंच करके जो भी संबोधन दिया केदारनाथ को लेकर के, उसके विकास को लेकर के, मुख्यमंत्री इस बात का भी जिक्र करते हैं। लेकिन जब चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं तो की फैक्टर्स आपको क्या समझ में आए केदारनाथ को लेकर? जी देखिए, केदारनाथ में सबसे बड़ा फैक्टर महिलाएं रही हैं। महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट दिया है। करीब 44,950 महिलाओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात वहां पर यह रही है कि महिलाओं ने, क्योंकि वो जानती हैं कि जो केंद्र की योजनाएं हैं वो उन तक मिलनी, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान योजना हो, स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर के महिलाएं बड़ी जागरूक हैं और वो जानती हैं, इस बात को जानती हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य कितना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात वहां पर यह रही कि पहले शुरुआती दौर में यह देखा जा रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर है, लेकिन जब नतीजे आए वो बिल्कुल उलट थे। यहाँ तक कि कई राउंड में हमने देखा तो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे त्रिभुवन चौहान, वो भी सेकंड नंबर पर रहे, कांग्रेस तीसरे पर खिसक गई थी। तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर हम वहां पर ये मान के चल रहे हैं, ये जो राजनीतिक जानकार हैं वो भी ये बताते हैं कि सबसे बड़ा फैक्टर वहां पर महिलाएं रही हैं। और इस सबसे महत्वपूर्ण दूसरा पहलू ये रहा कि जो भाजपा का संगठन है वो एकजुट रहा। हमने उत्तराखंड का ही उपचुनाव नहीं, बाकी राज्यों का भी हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी ने एकजुटता दिखाई और परिणाम भाजपा के पक्ष में आए। और न केवल जीत बल्कि एक बड़ी जीत, क्योंकि अगर कहा जाता है कि इतिहास में पहली मर्तबा है जब किसी प्रत्याशी को इतने बड़े अंतर से वहां पर इतने ज़्यादा वोट मिले हैं, तो इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा गदगद है। जाहिर है कि जो कदम उठाए गए उसी का परिणाम है कि वहाँ पर ये जीत मिली है। बहुत धन्यवाद हरीश आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो इस सीट पर नतीजे आ गए हैं। केदार घाटी की जनता ने भाजपा के पक्ष में जनादेश दिया और इसी के साथ हॉट
हॉट सीट केदारनाथ विधानसभा में महिला प्रत्याशी की जीत का मिथक भाजपा ने दोहराया है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक आशा नौटियाल को प्रत्याशी बनाया था। साल 2017 के बाद वो एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरी। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद साल 2002 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में वो केदारनाथ विधानसभा की पहली विधायक चुनी गई थी और अब एक बार फिर से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व वो करने वाली हैं और एक बड़े अंतर से उन्होंने जीत हासिल की। तो इस ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी नेताओं के चेहरे खिले हुए हैं। बीजेपी के नेता पंडित राजेंद्र अंथवाल ने इस जीत को मातृ शक्ति की जीत करार दिया है। राजेंद्र अंथवाल ने कहा कि बीजेपी ही मातृ शक्ति का सम्मान करने वाली पार्टी है, इसीलिए महिलाओं का विश्वास आज भी उन्हीं के साथ है। कार्यकर्ताओं की और केदार बाबा के आशीर्वाद की जीत है और जो महिला शक्ति हमें चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे केदारनाथ हो, जहाँ ये सबको पता लग गया है कि महिला का सम्मान केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। इसलिए आगे आने वाले समय में भी जहाँ भी अब चुनाव होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ 90% महिलाओं का योगदान रहेगा, क्योंकि हम महिला के अधिकारों की चिंता करते हैं। आईटीडीए के सहयोग से मोदी विजन को लेकर उत्तराखंड राज्य को ड्रोन प्रदेश बनाने के मिशन की शुरुआत हो गई। उत्तराखंड समेत अन्य पर्वतीय राज्यों में ड्रोन की उपयोगिता बढ़ी है। ड्रोन तकनीक से युवाओं को भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। देहरादून के ऋषिकेश और पिथौरागढ़ में देश के पहले ड्रोन एप्लीकेशन प्रशिक्षण केंद्र एवं अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की गई, जिससे नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर युवा अपने देश और प्रदेश की प्रगति में अहम भूमिका निभा सकते हैं। बड़ा स्कोप है, तो सरकार की मंशा यही है कि कहीं ना कहीं इन बच्चों को प्लेसमेंट किया जाए। सर फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे? बिल्कुल निःशुल्क है। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ये केंद्र सरकार की योजना है जिसमें बजट आवंटन हो गया है और सरकार इसको निःशुल्क कराएगी। हरिद्वार के तकरीबन 5 लाख किसान यूरिया डीएपी खाद के लिए परेशान हैं। वजह यह है कि इन दिनों गेहूं की बुआई पीक पर चल रही है, ऐसे में खाद की ज़रूरत होती है। किसान गन्ना समितियों और सहकारी समितियों के गोदाम के चक्कर लगाते फिर रहे हैं, जबकि किसी भी समिति पर एक चुटकी खाद उपलब्ध नहीं। किसानों को प्राइवेट दुकानों से यूरिया विदाई महंगे दामों पर खरीदना पड़ रहा है। साथ ही साथ किसानों का आरोप यह है कि प्राइवेट से खरीदा गया यूरिया बेहतर क्वालिटी का नहीं है। लक्सर गन्ना समिति के सचिन सूरजभान का कहना है, सचिव का, कि इसको यूरिया में डीएपी के लिए डिमांड भेजी गई है, वो भी इसको पूरी नहीं की गई। फिलहाल समितियों के लिए जो डिमांड भेजी गई है उसको भी आने में वक्त लगेगा। डाई नहीं है और 15 दिन का आश्वासन दिया कि 15 दिन के बाद डाई आएगी और गेहूं का बोरा जो है किसानों का गेहूं का टूट पड़ा है। किसी समिति पर कोई नहीं है, कहीं भी डाई नहीं मिल रही है। बहुत परेशानी है जी, कहीं भी नहीं मिल रही डाई, तो ना थल ना बादरपुर है, कहीं भी नहीं। जा चक्कर काट रहे, कहीं भी डाई नहीं मिल रही। वैसे खाद को गेहूं बोना पड़ रहा। आ जाएगी आजकल में आ जाएगी, कह रहे। हरिद्वार जिले में जो डाई और यूरिया है उसकी किल्लत जो है किसान झेल रहे हैं। हरिद्वार जिले के तमाम किसान यानी कि 5 लाख से अधिक किसानों को इस समय डाई और यूरिया से परेशानी दो हाथ करने पड़ रहे हैं। प्राइवेट दुकानों पर महंगे दामों में डाई और यूरिया खरीदना पड़ रहा है और जो घटिया क्वालिटी का है उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो फसलें हैं फिलहाल उनमें जो है डालना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल सवाल खड़ा हो रहा है समितियों के अधिकारी और कर्मचारियों पर, यानी कि इफ्को को डाई और यूरिया की जो डिमांड है वो समय पर क्यों नहीं भेजी जाती, ताकि समय पर किसान जो है अपनी फसलों में डाई यूरिया नाइट्रोजन फास्फोरस जैसे खाद को डाल सकें। फिलहाल इस तरीके से किसानों को परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है। हमने डाई को लेकर यूरिया को लेकर जो संबंधित अधिकारी है उनसे बात की है, तो उन्होंने साफ तौर पर उनका यही कहना है कि जिस तरीके से डाई और यूरिया की जो डिमांड है वो इफ्को द्वारा भेजी गई है, लेकिन 15 से 20 दिन का समय अभी और लग सकता है। तब जाकर के रैक जो है समितियों पर पहुंचेगी और तब जाकर किसानों को डाई और यूरिया उपलब्ध हो पाएगा। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, भारत 24 लक्सर।